स्टूडेंट, वेलकम टू द एस मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मतलब ये जो स्फीयर आपको दिया गया है, इसके अंदर आप एक क्या बनाएंगे, कोन बनाएंगे। तो सबसे पहले चलिए आइए कोन बनाते हैं। देखिए यहाँ से क्या किया हमने, एक कोन बना लिया, इसको ऐसे मिला दिया और इसको इस साइड ऐसे मिला दिया। फिर क्या करेंगे, हम एक कोन बना लेंगे यहाँ से। ये देखिए, इसे ऐसे मिला दिया और ये क्या बन गया, आपका एक कोन बन गया। यहाँ से देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये जो क्वेश्चन की रेडियस है स्फीयर की, ये आपकी फिक्स है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई सेंटर पॉइंट है O, जिसकी रेडियस क्या है, आपकी फिक्स है। मतलब रेडियस आपको क्या दी गई है, कैपिटल R। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ये रेडियस है, तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ये भी रेडियस होगी। ठीक, ये भी आपकी रेडियस क्या होगी, कैपिटल R होगी। अब यहाँ से देखिए इसे सॉल्व आगे कैसे करेंगे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी टोटल क्या है, पेन नहीं चल रहा, सॉरी, ब्लू पेन यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से देखिए, हाँ, तो यहाँ से देखिए ये जो आपकी ये वाली हाइट है कोन की, ठीक है, इस वाली हाइट की कोन, मतलब जो यहाँ से लेके यहाँ तक कोन की हाइट आपको पता है, ये रेडियस आपको दी गई है R। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट आपको पता करनी है, तो ठीक है। और यहाँ से देखिए ये आपकी कोन की क्या है, रेडियस है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो कोन का वॉल्यूम है, हमें इसे मैक्सिमम करना है। यहाँ से देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, ये होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें वॉल्यूम की रेडियस पता होनी चाहिए और कोन की रेडियस पता होनी चाहिए और कोन की हाइट पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कोन की रेडियस को हम लोग क्या, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए। यहाँ से देखिए लेट रेडियस ऑफ कोन इज स्मॉल r, ठीक, एंड हाइट ऑफ कोन इज h। यहाँ से देखिए कोन की टोटल हाइट को आपने क्या लेट कर लिया, h लेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे आपने इसे लेट h किया है, लेकिन अंदर आपको एक ये चीज़ दी गई है r। और यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट को हम क्या लेट कर लेंगे, स्मॉल x। और इस रेडियस को आपने क्या लेट किया है, r। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, एक r है वेरिएबल और एक h वेरिएबल है। तो हम यहाँ पे देखिए करेंगे क्या, उस हिसाब से देखेंगे। अब जब यहाँ पे कोन की आप हाइट निकालेंगे, h की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे, देखिए h आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक r है आपका और यहाँ से लेके यहाँ तक x है। तो हाइट आपकी क्या हो जाएगी कोन की, r प्लस x, ये आपकी हाइट हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए हमें क्या निकालना है, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से देखिए ये जो आपका पॉइंट है, इसे पॉइंट को आपने क्या लेट किया था, ओ लेट किया था। इस वाले पॉइंट को आप ए लेट कर लीजिएगा और इस वाले पॉइंट को आप बी लेट कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए इन ट्रायंगल ओ बी ए, यहाँ से एंगल भी आपका क्या है, 90 डिग्री है। तो एंगल भी जब 90 डिग्री है तो हम पैथागोरस थ्योरम लगा देंगे, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होती है आपका, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपकी क्या है, कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है, इसे आपने क्या लेट किया है, एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर प्लस बेस आपका क्या है, आर। तो ये क्या हो जाएगा, आर का होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू आर स्क्वायर की रखनी है। सबसे पहले आप ब्रैकेट खोलिए, ये क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू आपको आर स्क्वायर की रखनी है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला आर स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इस साइड आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आपकी क्या हो गई, आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई। यहाँ से देखिए आपको एच का मान मिल गया, आर प्लस एक्स, यहाँ पे आर स्क्वायर का मान मिल गया, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। चलिए आइए इसे नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और एच की वैल्यू क्या थी, आर प्लस एक्स। यहाँ पे पुटअप करते हैं, v इक्वल्स टू 1/3 पाई आपका एज इट इज, आर स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और एच की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका आर प्लस एक्स। अब यहाँ से देखिए एक ही वेरिएबल है और यहाँ पे रेडियस आपको यहाँ क्या दी गई है, रेडियस जो कैपिटल आर है ये आपको क्या दिया गया है, कांस्टेंट दिया गया है। तो कांस्टेंट यहाँ पे ये कोई वेरिएबल नहीं है, जब भी आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। यहाँ ये नहीं किसका डिफरेंशिएशन करने बैठ जाए 2r बाई फिर r का डिफरेंशिएशन करें,
यहाँ से देखिए आपका किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। जब आप ऐसा करेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये डी वी बाई ये क्या हो जाएगा आपका डी एक्स 1/3 आपका एज इट इज। किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, डी बाई डी एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और आर प्लस एक्स का। यहाँ से देखिए दो चीज़ें प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे हम। प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपका, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, क्या होता है आपका यू एज इट इज डी बाई डी एक्स वी का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस वी आपका एज इट इज डी बाई डी एक्स यू का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ से यू आपका क्या है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आपका वी क्या है, ये है आपका आर प्लस एक्स। तो आप बस सिंपली फॉर्मूले में रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल चल रहा है, डी वी बाई डी एक्स के, और ये 1/3 पाई। अब यहाँ से देखिए पाई यहाँ पे ऊपर है नीचे नहीं है। फिर यहाँ से देखिए यू आपका क्या है आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, वी आपका क्या है आर प्लस एक्स, ठीक। फिर यहाँ से देखिए प्लस है, प्लस लगा दीजिए, वी आपका एज इट इज मतलब आर प्लस एक्स आपका एज इट इज डी बाई डी एक्स यू आपका क्या है, यहाँ से देखिए डी बाई डी एक्स यू की वैल्यू क्या है आपकी आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब इसे आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, यहाँ से देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आर का डिफ्रेंशिएशन अभी हमने बताया था ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, और फिर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1। यहाँ से देखिए आर प्लस एक्स आपका एज इट इज, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे फिर यहाँ पे देखिए आर क्या आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा आपका 2x। फिर यहाँ से देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई +1 से होगा तो क्या आएगा वही आएगा, प्लस वाले नंबर से किसी भी नंबर किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई हो सेम आता है। फिर यहाँ से देखिए प्लस, यहाँ पे फिर क्या है आर प्लस एक्स, और ये क्या है आपका, ये है आपका माइनस का 2x, ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट बंद। अब देखिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सिंस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये आपका क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ से देखिए 1/3 पाई ये आपका क्या हो जाएगा आर प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका आर माइनस एक्स। फिर यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा आपका आर प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2x, यहाँ से आर प्लस एक्स यहाँ से आर प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन, तो 1/3 पाई, बाहर क्या आ गया आपका आर प्लस एक्स, अंदर आपका क्या बचा ये वाला आर माइनस एक्स, और ये क्या बचा आपका माइनस का 2x। तो जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे 1/3 पाई ये क्या हो जाएगा आपका आर प्लस एक्स 2x, और माइनस का 2x माइनस का x, ये क्या हो गया आपका आर माइनस 3x। ये आपका आया क्या डी वी बाई डी एक्स, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट हम लोग पहले लेट कर चुके थे तो इसे हम लोग क्या कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे पुट डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। आइए इस फॉर्मेट को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए पुट डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, अब हम डी वी बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 1/3 पाई, यहाँ से आर प्लस एक्स, और अगले ब्रैकेट में क्या है आपकी आर माइनस 3x, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपकी वैल्यू क्या बचेगी आर प्लस एक्स और आर माइनस 3x इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे एक एक को 0 के इक्वल ले लेंगे। इफ़ आर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 अगर हो गया तो आर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी -x, ठीक। और इफ़ आर माइनस 3x इक्वल्स टू अगर 0 हो गया तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी सिंपली 3x। और यहाँ पे जब आप x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू क्या होगा आर आपका नीचे आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी r/3। देखिए ये जो r इक्वल्स टू -x है ये वैल्यू आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। ये वैल्यू जब आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्ट ऐसा क्यों होगा यहाँ से देखिए आप, यहाँ से ये भी समझ लीजिए कि रिजेक्ट क्यों होगा। ये देखिए आपकी ये r है ये x है, ये वाली x है, जब r की जगह हमने क्या बोला था h इक्वल्स टू आपने क्या निकाला है r प्लस x, यही तो होगी हाइट आपकी। और जब r की जगह पे आप क्या रखेंगे माइनस का x रखेंगे, -x प्लस x, ये करके क्या हो जाएगा आपका 0। तो जब हाइट 0 हो जाएगी तो स्फेयर के अंदर आपका कोन ही नहीं बनेगा, जब कोन ही नहीं बनेगा तो क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये जो वैल्यू है आपकी r इक्वल्स टू -x ये आपकी क्या हो जाएगी रिजेक्ट। अब हम क्या करेंगे ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड थी हम लोग की इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। चलिए आइए इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ से देखिए अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका d² अपॉन dx², ये 1/3 पाई आपका एज इट इज़। इसमें फिर आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, इस बार हम रूल नहीं लिख रहे हैं ऐसे ही लगा दे रहे हैं। यहाँ से देखिए फर्स्ट फंक्शन आपका सेम r प्लस आपका सेम d/dx, v का डिफरेंशिएशन v आपका क्या है r माइनस 3x, फिर प्लस लगा देंगे, जिसका डिफरेंशिएशन किया है उसको छोड़ देंगे, मतलब r माइनस 3x को छोड़ देंगे और फिर जिसको छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे।
मतलब डी बाई डी एक्स आर प्लस एक्स, ये आपका ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1/3 पाई, ये क्या हो जाएगा आपका आर प्लस एक्स। फिर यहाँ से देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ से देखिए -3 आपका एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे आपका क्या आ जाएगा 1, ये 3 × 1 है। यहाँ से फिर देखिए आर माइनस 3x आपका एज इट इज, यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और फिर ये क्या होगा आपका x है, x का डिफरेंशिएशन 1। फिर यहाँ से देखिए 1/3 पाई, ये क्या हो जाएगा आपका r प्लस एक्स, और ये क्या होगा आपका -3 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए r माइनस 3x का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका r माइनस 3x। अब हम देखिए r की वैल्यू हम लोग की क्या आई थी, r/3 आई थी, सॉरी x की वैल्यू क्या आई थी आपकी r/3, तो यहाँ पे लिख दीजिए, पुट कर दीजिए d²v/dx², ये आप आया है। और यहाँ से देखिए एट x = r/3, जब हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/3 पाई, ये माइनस का 3, ये आपका r है, प्लस x की जगह पे आप क्या रखेंगे r/3, फिर प्लस r -3 × x की जगह पे क्या रखेंगे r/3। देखिए 3 से 3 आपका कैंसिल। फिर यहाँ से देखिए 1/3 पाई माइनस का 3, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, और 3 का r से मल्टीप्लाई 3r, और 3r में एक r और जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका 4r। तो यहाँ से देखिए प्लस, अगले ब्रैकेट में यहाँ से देखिए बचेगा क्या, प्लस का r और माइनस का r, ये दोनों कट जाएंगे, कट के क्या हो जाएंगे आपका 0 हो जाएंगे। तो मतलब इस वाले टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास टोटल क्या बचेगा, अब यहाँ से देखिए ये वाला 3 और ये वाला 3 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या, देखिए 1/3 पाई तो आपका है ही है, सॉरी यहाँ से देखिए पाई का 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा पाई/3। अब यहाँ से देखिए -4 का मल्टीप्लाई 4r से होगा, तो इंटू माइनस का 4r, तो आपका सॉल्व करने पर आएगा क्या -4 पाई r/3। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए पाई भी पॉजिटिव वैल्यू, r भी पॉजिटिव वैल्यू, 3 भी और 4 भी, लेकिन ये माइनस, ये जो d², ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसे क्या कर देगा नेगेटिव में ले जाएगा माइनस, मतलब हम क्या कह सकते हैं d² v/dx² एट x = r/3, ये क्या है आपका <0 आया है, और जब <0 होगा तो मतलब एट x = r/3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा, और जब मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम। जब वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम हो जाएगा, हम लोगों का एक केस सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन में करना क्या है आपको, क्वेश्चन में आपको दिखाना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है आपको दिखाना है, इसको फाइंड करना है, टू फाइंड, यहाँ पे लिख दीजिए टू फाइंड। आपको क्या दिखाना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये आपको दिखाना है। ठीक, ये आपको सॉल्व करना है। देखिए एक केस हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है कि वॉल्यूम, ये जो कोन था आपका यहाँ से इसे मैक्सिमम करना था, तो यहाँ से देखिए इसे हम लोगों ने मैक्सिमम कर दिया है। सेकंड केस बचा है आपको वॉल्यूम ऑफ कोन, ये आपको दिखाना है 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है आपका 4/3 पाई r क्यूब, ये किसके इक्वल होता है 8/27, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ से देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिए सिंस वॉल्यूम ऑफ कोन अभी पीछे आप लोगों ने लिया था, इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लेना है। वॉल्यूम ऑफ कोन आपका क्या हो जाएगा 1/3 v = 1/3 पाई r², ये वाला लेंगे हम फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो क्या होगा आपका v = 1/3 पाई r² माइनस x², और फिर अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा r प्लस एक्स। तब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि x की वैल्यू ही हम लोगों के पास है, तो यहाँ पे रख देंगे। यहाँ से देखिए 1/3 पाई, यहाँ फिर देखिए r², यहाँ से देखिए x², x की वैल्यू क्या है आपकी r/3, मतलब r का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। फिर अगले ब्रैकेट में r, फिर x की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग r/3। अब यहाँ से देखिए 1/3 पाई आपका एज इट इज़। ठीक, यहाँ पे देखिए इसके नीचे 1 ले लिया, यहाँ से 9 बन जा 9 का r² से मल्टीप्लाई तो 9r² माइनस का r² का 1 से मल्टीप्लाई तो r²। फिर यहाँ से देखिए इसके नीचे भी 1 ले लिया, 3 का r से मल्टीप्लाई 3r, r का 1 से मल्टीप्लाई तो r, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ से देखिए 1/3 पाई, यहाँ से फिर देखिए 9r² और r², 9 से 1 गया मतलब 8r² अपॉन 9। ठीक,
और अगले ब्रैकेट में 3r और r, ये क्या हो गया आपका 4r/3, ब्रैकेट बंद आपका। अब क्या करना है आपको लेना है सबसे पहले 8/27। तो 8/27 कैसे आएगा, यहाँ से देखिए 9, यहाँ से देखिए 8 बाहर गया, 8 का 1 से मल्टीप्लाई 8 और 9 3 जा 27, ब्रैकेट लगा दीजिए। यहाँ से पाई अंदर बचा, ठीक, 8 बाहर जा चुका, तो ये क्या बचा आपका r², ठीक, ये वाला आपका 4r, नीचे आपका क्या बचा, ये 9 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 27, नीचे आपका क्या बचा 3। अब इनको लिखिए 8/27, यहाँ से देखिए 4, ये आपका पाई, r² का r से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया आपका r³/3। ये किसका फॉर्मूला था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, और 8/27 भी आ गया। और ये क्या आया है आपका वॉल्यूम ऑफ कोन, ये आपका प्रूफ हो गया, ये आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। इसी के साथ ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बहुत लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन जितना इजी हो सका है हमने उतना इजी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।